हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे हेलो किड्स केयर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माँ के पेट में बच्चे का 9 मंथ तक सफ़र कैसा होता है, यानी कि किस किस महीने में बच्चे के कौन कौन से अंग बनते हैं और उनका विकास होता है। तो हर माँ को जानने की इच्छा होती है कि उसके गर्भ में उसका शिशु कितना बड़ा होगा और उसका वजन कितना होगा। पर हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं के पास पहुँचे और वे अपने पेट में पल रहे बच्चे का बेहतर ध्यान रखें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भधारण कैसे होता है और कौन सा समय प्रेगनेंसी के लिए बेहतर होता है। पीरियड के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडा बनता है और ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन के समय या उसके एक दिन पहले संबंध बनाना बेहतर होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में आदमी का स्पर्म महिला के अंडे से मिलता है और वह भ्रूण बनता है। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। ट्यूब में निषेचन होने के 5-6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर गर्भाशय के सतह पर चिपक जाता है। इसे भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जो काफ़ी नॉर्मल है। इसके बाद यह भ्रूण गर्भाशय में ही बड़ा होता है और यहीं से बच्चा बनने का 9 महीने का सफ़र शुरू हो जाता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास काफ़ी पानी की थैली जैसे एमनियोटिक्स जिसे कहते हैं वो बनने लगती है, जो भ्रूण का पोषण करने का काम भी करती है। उसके बाद प्लेसेंटा या गर्भनाल का भी विकास होता है। यह एक बोल्ट के समान ऑर्गन है जो माँ और शिशु को एक साथ जोड़ता है। गर्भनाल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शिशु के विकास के लिए। गर्भनाल के जरिए यह शिशु तक पोषण पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और गर्भनाल से ही शिशु का विकास होता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनने लगता है। इस दौरान शिशु के मुंह, निचले जबड़े और गले का विकास होता है और साथ ही ब्लड सेल्स और हड्डियां भी बनने लगती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने के अंत तक भ्रूण का छोटा सा हृदय, जो 1 मिनट में 60 से 65 बार धड़कता है, तब बच्चे का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। प्रेगनेंसी का 2nd मंथ में चेहरा और ज़्यादा विकसित होने लगता है। धीरे धीरे बच्चे के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियां का भी आकार बनना शुरू हो जाता है। इस महीने में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के जरिए देखी जा सकती है। दूसरे महीने में ही उसकी तंत्रिका बन जाती है। यह एक छोटे से रिबन की तरह होता है, जो बाद में ब्रेन रीढ़ की हड्डी और नसों में विकसित हो जाती है। इसी महीने में ही शिशु का महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन भी 1 ग्राम का होता है। प्रेगनेंसी के 3rd महीने का समय बच्चे के विकास में बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में बच्चे के सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट अंगों का विकास होता है, जैसे चेहरा, कान, बाएं हाथ और पैर की उंगलियों इसी महीने में बन चुकी होती है। उंगलियों के नाखून बनना शुरू हो जाता है और प्रजनन अंग भी बनने लगते हैं, यानी 3रे महीने में ही यह तय हो जाता है कि यह लड़का है या लड़की। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और यूरिन सिस्टम यानी कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का विकास भी जोरों पर होता है। यह शिशु के विकास का कठिन समय होता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिला को अपना विशेष ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी समस्या होने पर भी बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई नहीं लेना चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद गर्भपात यानी अबॉर्शन होने की संभावना कम होती है।
तीसरे महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है और वजन 25 ग्राम के आसपास होती है। साथ ही इस महीने में महिला का शिशु से इमोशनल टच होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शिशु का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। वो अलग अलग अनुभूतियां महसूस करने लगता है। इस महीने फेटल डॉपलर मशीन से माँ अपने बच्चे के धड़कन को पहली बार सुन सकती है। नॉर्मली इसमें डॉक्टर आपको डिलीवरी डेट भी देते हैं। इस महीने में शिशु की आँख की पलकें, नाखून और जनांग पूरी तरह से बन जाती है। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सर घुमाना, अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। चौथे महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई लगभग 12.5 सेंटीमीटर तक हो जाता है और वजन 120 ग्राम तक पहुंच जाता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु गर्भ में घूमना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बच्चे की हलचल को बहुत सारी गर्भवती महिला महसूस करना शुरू कर देती हैं। इस महीने में सर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर, कनपट्टी और कान के बालों से ढके रहते हैं। ये बाल बहुत ही मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। शिशु की त्वचा जो पारदर्शी और गुलाबी है वो धीरे धीरे गुलाबी से लाल होने लगती है। इस समय उसके होंठ अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। उसकी आंखें बंद पलक के अंदर तेजी से इधर उधर घूम रही होती है। इस महीने में शिशु का वजन 350 ग्राम से 400 ग्राम तक हो जाता है। लंबाई 16 सेंटीमीटर तक हो जाता है। प्रेगनेंसी के 6वां महीना में शिशु की त्वचा और झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और उसकी त्वचा हल्की गुलाबी से लाल हो जाती है, जिससे कि धमनी को देखा जा सकता है। इस महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाती हैं, आंखें खुलने लगती है। शिशु की आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता हो जाता है और बाहर की आवाज़ के प्रति और अधिक प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। इस महीने में शिशु का वजन 900 ग्राम के करीब हो जाता है और लंबाई 35 सेंटीमीटर तक हो जाता है और इसी दौरान शिशु के सर में नए सिलवटें बन जाती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है। उसके त्वचा के नीचे सफ़ेद वसा की मात्रा पहले की तुलना में थोड़ी कम लाल हो गई है। उसकी आवाज़ सुनने की क्षमता और अधिक हो जाती है। लाइट के प्रति उसका रिएक्शन होता है और जल्दी जल्दी स्थान बदलने लगता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो बच्चे जीवित रह सकता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु काफ़ी हद तक विकास कर चुका होता है और उसकी हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इस समय दिमाग का विकास तेज़ी से होता है और वह सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़े के अलावा शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इसमें शिशु का वजन 2 केजी लगभग होता है और लंबाई 44 सेंटीमीटर तक हो जाता है। इस समय शिशु के आसपास जो अमनियोटिक फ्लूइड लेवल होता है उसका लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। 8वें महीने तक शिशु अपना सर नीचे कर चुका होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आदर्श स्थिति होती है जब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरण तक होता है और वह जन्म का इंतजार करने लगती है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना है और यह महीना वो महीना है जब गर्भवती महिला को अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। इस महीने में बच्चे की फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुकी होती है, शरीर में हलचल बढ़ चुकी होती है। पलकें झपकना, सर झुकाना, आंखें बंद करना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में कम जगह होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस महीने में बच्चे का वजन लगभग 2.5 किलो से 3 किलो तक हो जाता है, जो एक आदर्श वजन माना जाता है और लंबाई 47.7 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब शिशु की दुनिया में आने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे ही महिला को लेबर पेन स्टार्ट होता है या कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो गर्भवती महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर इस स्थिति को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी का फैसला लेती है। महिला के गर्भधारण से शिशु की दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह की अनुभवी होती है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ऐसे ही यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।